नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 जुलाई 2020 और यहाँ पर स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूँ, जो स्टॉक्स मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट में, और साथ ही जो 3 स्टॉक्स मैं एक दिन पहले प्रोवाइड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बात करता हूँ जो 3 स्टॉक्स मैंने पहले दिए थे उसका, या चलिए लाइव मार्केट का ही पहले बात कर लेते हैं। लाइव मार्केट का बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए लाइव मार्केट में मैंने कौन कौन से कॉल दिए थे। यूएसडी आईएनआर का दिया था सेल करने के लिए, उम्मीद है प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि मैंने करेंसी में आपको टारगेट दोस्तों बुक करवा दिया था। फर्स्ट टारगेट डन, वहाँ मैंने बुक करवा दिया आपको, एंजॉय करिए प्रॉफिट। ठीक है। एचडीएफसी बैंक को सेल करना था 1107 के नीचे, 9:26 पे दिया था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, तो चलिए एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट, और 1107 के नीचे सेल करना था। देखिए यहाँ एक 9:26 पे यहाँ पे दिया, इसी कैंडल पे 1107 के नीचे सेल हो गया। 9:26 पे ही तो दिया, 9:26, हाँ, यानी कि 9:25 वाले कैंडल पे। तो 9:25 वाला कैंडल कौन, यहाँ इसके नीचे सेल दिया। और देखिए इसने लो जो लगाया दोस्तों, बोलने का दिक्कत नहीं, 1070 तक का लो लगा दिया। मतलब 35 पॉइंट आपने यहाँ से बुक किया। मेरे सारे टारगेट को इसने डन कर दिया एचडीएफसी बैंक ने। 1093 का मेरा फाइनल टारगेट था, इसने लो लगा दिया 1070 तक का। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया। ग्रासिम को सेल करना था 610 के नीचे, तो चेक कर लेते हैं ग्रासिम हमने कहाँ पे क्या किया है। ग्रासिम 610 के नीचे सेल करना था, 610 के नीचे, 610 के नीचे। और कितने बजे दिया था ये भी देखना है, 9:29, यानी 9:25 वाले कैंडल पे, 9:25 वाले कैंडल पे 25 यहाँ। अब यहाँ पे आपको देखिए ग्रासिम को यहाँ पे मैंने दिया है 610 के नीचे सेल करने, 610 के नीचे। तो कहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ आपका, ऑर्डर ट्रिगर हुआ इस कैंडल पे। ठीक है, 11:40, इसने लो लगाया 608 का, फिर वहाँ से बाउंस कर गया, यानी इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया। 607 का टारगेट था और हमारा लो लगाया 608 का, 1 रुपये से हमारा टारगेट बच गया, ओनली 1 रुपये से। लेकिन 1 रुपये से अब लॉस बुक हो गया, तो क्या करें, लॉस को लॉस बोलना ही पड़ेगा। भारतीय एयरटेल को सेल करना था 570 के नीचे, तो चलिए भारतीय एयरटेल 570 के नीचे गया नहीं, उसके वहीं से बाउंस कर गया। भारतीय एयरटेल देखेंगे आप 570 के नीचे वो गया ही नहीं, वहीं से बाउंस कर गया, तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हो पाया। टीसीएस को बाय करना था 2241 के ऊपर, टीसीएस 2241 के ऊपर बाय करना था। 2241 के ऊपर बाय किया, हाई कितना लगा 2245। टारगेट कहाँ था, 2241 के ऊपर बाय करना था। 9:37 पे दिया था ना, 9:37 पे, तो 35 वाले कैंडल पे तब, 35 यहाँ इस कैंडल पे दिया था 41 के ऊपर बाय करने। तो 41 के ऊपर आपको यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ और 5 पॉइंट जाके वहीं से रिवर्ट हो गया, यानी पूरा प्रॉफिट आपको इसमें भी नहीं आ पाया। इन फर्स्ट टारगेट डन हो गया, एचडीएफसी बैंक में सारे टारगेट डन हो गए। इंफ्राटेल 212.50 के ऊपर बाय करना था। इंफ्राटेल, चलिए इंफ्राटेल देख लेते हैं। इंफ्राटेल 212.50 के ऊपर बाय करना था, 212.50 गया ही नहीं, तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। देखिए कैसे नहीं हुआ, 9:45 पे दिया ना, तो 9:45 वाले कैंडल पे मैंने दिया, इस कैंडल पे मैंने दिया है 212.50 के ऊपर बाय करने, इस कैंडल पे है ना। उसके बाद 212.50 पे आप लाइन लगा कर रखिए, लाइन लग गया 212.50, उसके बाद ये टच ही नहीं किया, तो हमारा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ ना इसमें। उसके बाद भारत फोर्स को बाय करना था 373 के ऊपर, भारत फोर्स में मैंने टारगेट 377 के पास बुक करवा दिया था। देखेंगे भारत फोर्स का टारगेट मैंने बुक करवा दिया था दोस्तों। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 373 के ऊपर बाय दिया था, 373 के ऊपर 377 का टारगेट था, वो मैंने बुक करवा दिया आपको यहाँ पे, और लिखा भी है यहाँ पे, मैंने बुकिंग के लिए भारत फोर्स को लिख भी दिया था। भारत फोर्स फर्स्ट टारगेट है ना, भारत फोर्स फर्स्ट टारगेट डन, तो बुक हो गया था। इसके अलावा भारत फोर्स के अलावा कौन सा स्टॉक दिया था, रिलायंस को सेल करने दिया था 1920 के नीचे 10:06 पे रिलायंस। चलिए रिलायंस को चेक कर लेते हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ 10:06, यानी कि 10:05 वाली कैंडल यहाँ आया
या अब यहाँ पे देखिए मैंने 1920 के नीचे सेल दिया था, यानी यहाँ इसके नीचे सेल करना था, इस लाइन के नीचे, और ये वहाँ इस कैंडल के पास दिया है कि जब 1920 को ब्रेक करे तो सेल करिए। देखिए ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया हमारा 1:30 पे। पहला टारगेट रिलायंस का हमारा क्या था ये देखना है। पहला टारगेट था 1910 और दूसरा 1900 का। तो देखिए 1910 का हमारा टारगेट तो डन कर दिया रिलायंस ने। दूसरा 1900 का था तो 5 पॉइंट से बच गया दूसरा टारगेट, यानी एक टारगेट ने तो बेहतरीन तरीके से डन कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अगला कौन सा स्टॉक था ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक कौन सा, इग्नोर करवा दिया टीसीएस, चूंकि गया ही नहीं तो बात ही, अच्छा इग्नोर करवा दिया तो उसमें एसएल ही नहीं कटेगा, बात ही खत्म हो गया। और उसके बाद तो कोई स्टॉक दिया ही नहीं। तो ये था लाइव मार्केट का परफॉर्मेंस। अब बात करता हूँ जो 3 स्टॉक मैंने पहले दिया था, जिसमें पहला था ICICI बैंक। चलिए ICICI बैंक को चेक करते हैं। बाय करना था 362 के ऊपर, तो 362 का सीधे ओपन होके चला गया 367। पहला टारगेट तो शुरू के 5 मिनट में आ गया, तो बाय ही नहीं करना था। अब सेल साइड, क्योंकि फर्स्ट टारगेट अगर 5 मिनट में ही आ जाता है तो उधर हमें ट्रेड नहीं करना रहता है, जिस तरफ का टारगेट आ जाता है अपोजिट साइड ट्रेड करना है। अपोजिट 358 के नीचे सेल था, तो देखिए 358 के नीचे आपने सेल, यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ 358 यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जो पहला टारगेट था 358 के बाद 355 का, वो मिल गया आपको। दूसरा टारगेट 352 का था, वो भी आपको लगभग मिल ही गया ICICI बैंक में। उम्मीद है प्रॉफिट बनाया होगा। दूसरा स्टॉक दिया था मैकडबल का। स्टॉप परफॉर्मेंस रिव्यूज दोस्तों मैं ही करके दिखाता हूँ डेली बेसिस पे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। मैं अपनी गलती, अपनी खामी को खुद पकड़ना जानता हूँ, आप लोग भी पकड़ते हैं, अच्छी बात है। अपनी गलतियों को ढूंढना कोई ख़राब बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ, हाँ मैकडबल को 640 के ऊपर बाय करना था, पहली कैंडल इग्नोर हो गया और 640 के ऊपर सेकेंड कैंडल पे ऑर्डर लगाया। टारगेट 645 का था, इसने 644 रुपये, बिल्कुल 645 का ही हाई लगाया। यानी कि हमारा एक टारगेट जो था 645 का था, तो एक ही टारगेट से लगा के घूम के नीचे चला आया, तो हमें एक टारगेट तो यहाँ पे बुक हो गया। 632 के नीचे सेल करना था, 632 के नीचे आपने कहाँ पे सेल किया ये देखना है। 632 यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ है 632 पर, और इस कंडीशन में पहला टारगेट था 627 का, लो लगाया है इसने 627 का, फिर वहीं से बाउंस हुआ, लेकिन हमारा एक टारगेट डन कर दिया मैकडबल ने भी। एस्कॉर्ट था तीसरा स्टॉक, चलिए एस्कॉर्ट को देखते हैं। ओपन होते के साथ स्कॉट गैप अप ओपन हुआ, बाय करना था 1142, ये 1142 से ही भागा और हमें बाय का मौका ही इसने नहीं दिया, तो छोड़ देंगे, सेल करेंगे 1130 के नीचे। 1130 के नीचे कहाँ आया ऑर्डर, या इस कैंडल ने हमारा 1130 के नीचे सेल का ऑर्डर था, सेल कर दिया। टारगेट हमारा 1123 का था, देखिए टारगेट कितना लगाया 1124 का, लेकिन पूरा टारगेट नहीं दिया, लेकिन आपको लॉस भी इस स्टॉक से नहीं दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप रहे होंगे। तो ये था दोस्तों मेरा स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर ये ईमानदारी से किया हुआ लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।